लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब केवल एक चरण का चुनाव बाकी रह गया है। देश की जनता ने लगभग तय कर दिया है कि भारत में अगली सरकार किसकी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आएगा, यह 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों द्वारा की गई भविष्यवाणियां बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही हैं। चुनाव विश्लेषक और राजनीतिज्ञ योगेंद्र यादव ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना एक आकलन सोशल मीडिया पर साझा किया। उनके अनुसार बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 275 से 305 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव का मानना है कि मौजूदा चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में ही जाएंगे और पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता संभालेंगे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती दिख रही है। प्रशांत किशोर के अनुसार बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ी चतुराई से उलझाया है। बीजेपी ने 370 सीटें और इस बार 400 पार का नारा देकर गोल पोस्ट ही आगे खिसका दिया, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं और बीजेपी को इस बार भी 2019 के आसपास ही सीटें मिलेंगी। एक इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने बताया कि विपक्ष भाजपा और मोदी सरकार पर हावी होने में सफल नहीं रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना नजर आई, लेकिन विपक्ष उसे अपने पक्ष में बुलाने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि इस बार मोदी लहर भी नहीं देखने को मिली। विपक्ष के पास कुछ स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन वे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा पाए। नीरजा चौधरी की बातों का निष्कर्ष यह है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। सीएसडीएस लोकनीति के संदीप शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस बार मोदी लहर नहीं दिखी, लेकिन राज्यों में मोदी हवा के झोंके जरूर महसूस हो रहे हैं। 2004 के चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र और बंगाल का उल्लेख किया, जो बीजेपी के कुल आंकड़े को 304 से ऊपर या नीचे लाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। संदीप शास्त्री ने इशारों में बताया कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार आ सकती है। जैसे जैसे अंतिम चरण का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी की निगाहें 4 जून के परिणामों पर टिकी हैं। क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्षी गठबंधन सत्ता में आएगा, यह देखना बाकी है। विभिन्न विशेषज्ञों के आकलन और भविष्यवाणियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी है। अब देखना यह है कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है और अगली सरकार किसकी बनेगी।